अपने हाथ उठाइए, जिस्म के आलम से निकल रही है, अपने हाथ उठाइए, मेरी सबसे दुकान अपने हाथ उठा लीजिए, आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। Let the fire of the Holy Spirit be come upon. Holy Spirit, Holy Spirit, oh Holy Spirit, Holy Spirit, hallelujah, Lord, Sunday, Soria, Lubra Sabria, hallelujah. हाथों को उठाइए और होठों को खोलिए और रिसीव कीजिए, आग को रिसीव कीजिए, शिफा को रिसीव कीजिए, रिहाई को रिसीव कीजिए। Let the fire come, let the fire of the Holy Ghost come, come. होगा, अगर बर्तन खाली रहेगा। खुदा की कुदरत बह रही है यहाँ पर शुरू से ही। खुदा का कलाम यहाँ पर बह रहा है।
Bulu kha 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 la la ba 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 ba. You are great. Hallelujah. Glory. Namaskar,
यहाँ पर एक जिंदगी के लिए बह रही है तेरा शुक्र कर। तो ये खुदा की कुदरत मेरे लिए बह रही है। आपने कभी किसी को मुंह बंद करके पानी पीते हुए देखा? किन्ने किन्ने देखा? यदि तुसी देखा नहीं तो तुसी नहीं पी सकते। बोले फिर 8049 गाड़ी जिसकी है प्लीज जरा बाहर जाएं। इंतजामिया को आपकी जरूरत है। अपना मुंह खोलने कहिए खुदा की कुदरत मेरे लिए बह रही है। फिर से कहिए खुदा की कुदरत मेरे लिए बह रही है। अपने हाथ उठाइए और जिस एरिया में आपको कुदरत की जरूरत है, जिस भी एरिया में, इकरार करें ईमान से। इस तरह के वाकई आप ईमान से कह रहे हैं कि खुदा की कुदरत मेरे लिए बह रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तशरीफ रखिए। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे पीछे कहिए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरी जरूरत के मुताबिक बोल रहा है और तू बोलेगा। आमीन, हालेलुया। हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो एक ही वक्त में 7 अरब से ज्यादा लोगों से इस तरह 1-to-1 बात कर सकता है जैसे वो आप ही से बात कर रहा है। आमीन। इज सो बिग, वो इस कदर बड़ा है और वो एक ही वक्त में पूरी कायनात के लोगों के दिलों के हाल को, उनके माजी, उनके प्रेजेंट, उनके मुस्तकबिल और जो कुछ उनके दिल में है उस सबको जानता है। आमीन। और बाबरकत बात यह है कि हम उससे दूर नहीं हैं। यीशु मसीह के वसीला से उसने हमें अपने करीब कर लिया है। अभी हमने सुना है यीशु मसीह खुदा की मोहब्बत है। हालेलुया। खुदा ने इंसान जो गुनाह की वजह से उससे दूर हो गया, अपनी मोहब्बत का बेटे के वसीला से इजहार करके उसे वापस बुला लिया कि ये मैं वापस आ गया। हालेलुया। ये मैं वापस आ गया। आप जहां से निकल गए थे खुदा के घराने से, यीशु मसीह के वसीला से फिर से इन कर दिए गए और बड़ी कीमत दी गई है। हालेलुया। और याद रखें कुछ भी नहीं होगा अगर हम यकीन नहीं करेंगे। देखा, खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए। अगर हम यकीन करेंगे खुदा का जो उसने हमारे लिए कर दिया है तो फिर हमारे लिए वो जाहिर होगा। यकीन नहीं करेंगे कुछ नहीं होएगा। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से और बगैर ईमान के उसको पसंद आना उसको आप क्यों ईमान के बगैर पसंद नहीं आते? इसलिए कि वो चाहता आप उस पर ईमान रखें, सिर्फ इसलिए उसको पसंद नहीं आते? नो, ईमान के बगैर आप उससे कुछ हासिल नहीं कर सकते और उसने इसके लिए बड़ी कीमत दी है, इसलिए उसे पसंद नहीं आते कि ना कुछ मैं कर छड़िया ईमान नहीं रखन दे। मेरी बात की समझ आई आपको? किस किस को समझ आई? ईमान के बगैर जो यीशु मसीह ने बड़ी कीमत दे के मेरे और आपके लिए खरीदा है, हम ले नहीं सकते। और खुदा नहीं चाहता जो उसने खरीदा है उससे हम दूर रहें, इसलिए वो कहता है ईमान के बगैर उसको पसंद आना, क्योंकि उसे अच्छा तब लगता है, उसकी खुशी मेरी और आपकी इकबालबंदी में है। जब हम कामयाब हैं तो वो खुश है क्योंकि कामयाबी के लिए उसने कीमत अदा की है। हालेलुया। जब हम नाकाम हैं तो खुदा खुश नहीं है और ना खुदा हमारी नाकामी की वजह है। हालेलुया। खुदा ने अपना बेस्ट हमें दे दिया है, यीशु मसीह। खुदा ने अपना बेस्ट हमें दे दिया। खुदा के पास अगर कुछ बेस्ट था तो वो कौन था? यीशु मसीह। मुझे 25वां साल है खुदावंद से हमेशा की जिंदगी रिसीव किए हुए, और ये मेरी जिंदगी का सबसे पावरफुल पैगाम है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिसने मुझे भी हिलाया है
और यह भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक जुमले में कि खुदा ने अपना बेहतरीन, हमें ना सुट लेना, मैं 25 सालों की बात वाकई कर रहा हूं, मुझे जिसने हिलाया मैं वो बता रहा हूं। खुदा ने जो अपना बेस्ट है वो यीशु मसीह है, वो हमें देना है। किस किस के पास है? तो खुश क्यों नहीं है? फिर खुदा ने बेस्ट भी देता तो खुश क्यों नहीं है? कौन कौन खुश है? हालेलुया, आमीन। और मैं ये दुआ करता हूं ये शादमानी हमारे साथ जाए और स्टे करे। हालेलुया। अगर सुने आप ध्यान से, अगर आप किसी और चीज का इंतजार कर रहे हैं जो आपको खुश करेगी, ऐ नहीं होया, शिफा नहीं मिली, मौजा नहीं होया, जरूरत पूरी नहीं हुई, तो फिर पता ही नहीं होया कि है। इससे बढ़कर और कोई चीज खुशी वाली है ही नहीं है। अब ये ऐसे है कि आपको गिफ्ट मिला है और वो पैक है बड़ी अच्छी पैकिंग में, और आपको पता है ये किसने दिया? किसने दिया? खुदा ने दिया, और आप उसको अपने घर में रखा है और आप बड़े खुश हैं, मुझे खुदा ने तो उन्हें खोल दे नहीं, उन्हें वेख दे नहीं, उन्हें एंजॉय नहीं करते। बहुतों के साथ ये है, इसलिए अभी वो कुछ और इंतजार कर रहे कि अगर खुदावन तुम मेरी जिंदगी में ये कर देते मैं बड़ा खुश हूं, और नहीं होना इस तो बाद के और खुश, इससे बढ़कर कुछ नहीं होना। दे दिया, रिवील जीसस मोर अपॉन मी, रूहुल कुद्स यीशु मसीह की जात को मुझ पे और खोल। आमीन। अभी हमने सुना है नोइंग इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जानना हमारी जिम्मेदारी है, और जानने के लिए खोलना पाक रूह ने, हमने अपने आप को पेश करना। खुदा मैं पेश करता हूँ, मैं खाली करता हूँ। पहले सेशन में आपने सुना जब आप दुआ करते हैं, फास्टिंग करते हैं, आप इजाजत दे रहे हैं खुदा उनको कि वो अपने आप को आप पर खोले। आमीन, हालेलुया। जिसको इसका पंजाबी में कहते हैं जिन्होंने दी चास हैगी ना वो ही दस सकता है। हालेलुया। मूसा 40 दिन और 40 रात, क्यों? कुछ लिखा, खाया भी नहीं और पिया भी नहीं। मेडिकली खाने के बगैर तो आप रह सकते, पीने के बगैर आप 3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। वो खुदा की हुजूरी में 40 दिन ना कुछ खाया ना पिया। हालेलुया, हालेलुया। सो जब आप दुआ करते हैं, आप फास्टिंग में जाते हैं, आप खुदा को इजाजत दे रहे हैं, आप अपने बदन को, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को रिड्यूस कर रहे हैं, आप उसका इनकार कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट डिनाइंग योरसेल्फ। मसीहत को अगर हम इख्तिसार से मुख्तसरन कहें तो हालेलुया जे वो साडे कोल ते फिर होर सानू कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया, क्योंकि उसी में तो सारा कुछ है। अलूहियत की सारी मामूरी उसी में। आमीन। लेकिन सब कुछ उसके लिए और उसके वसीला से पैदा हुआ। कुर्सियों के खत को पढ़े। आमीन, हालेलुया। सो इससे पहले कि हम बहुत आगे जाएं, हम इस बात को समझे कि खुदा ने हमें आगे पहुंचा दिया है मसीह यीशु में। बस हमने जानना है, इसको अंडरस्टैंड करना। हर रोज जरूर दुआ ये करे, खुदावंद पाक रूह यीशु को मुझ पर और खोल। और जब वो आप उसके पास जाते हैं तो अपने कान खुले रखें। फिर जो कुछ आपको करने के लिए कहता है, छोटे छोटे स्टेप लें। जैसे जैसे आप ओबीडिएंट होंगे, बात मानेंगे, वैसे वैसे आप ग्रो करेंगे। अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो एक लफ्ज जो है वो अपने फ्रिज के सामने या जिस जहां पर भी आपकी नजर पड़ती है लिख लें, ओबीडियंस। क्या है? ओबीडियंस। खुदा जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। हालेलुया। खुदा आपको छोटी सी बात कह सकता है। हालेलुया। खुदा ये देखना चाहता है कि आप मानते हैं कि नहीं मानते। हालेलुया। जब यीशु हमें मिल गया है तो खुदा चाहता है, ये जुमला जरा ध्यान से सुने, जो मैं तुम्हारे लिए हूं, जो मैं, खुदा आपसे कह रहा है, जो मैं तुम्हारे लिए हूं, अपने आप को भी लोगों के लिए वही बनाओ।
आमीन। समझ आई? किस किस को समझ आ गई? जो खुदा वो यही चाहता हम भी लोगों के लिए वही बने। हालेलुया। और जब लोगों को हम में से यीशु नजर आएगा तो फिर वो खुदावन की कुर्बत में आएंगे, खुदावन की नजदीकी में आएंगे। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो सेल्फ है, वो खुद ही है। हालेलुया। सो यीशु मसीह जब हमें मिल गया है तो यीशु ने किया क्या है? पहली बात, उसने हमारे गुनाह माफ किए, जो कोई नहीं कर सकता। अगर मैं आपको कहूं कि फॉर एग्जाम्पल किसी का 50 लाख रुपए कर्ज है और जिसका आपने कर्ज देना वो आपको कहता है भाई माफ, तू मेरा कुछ नहीं देना, तो वो करेगा अच्छा ठीक है यार थैंक यू तेरा, ऐसे करेगा? ही करेगा, छाला मारेगा और दूसरे में भी दसेगा। जो 50 मन उस पे वजन है वो उतर गया, तो खुदा ने मेरे और आपके गुनाह माफ कर दिया। हालेलुया। छाला मारदा उदो ही बंदा जो पता लगता है। आमीन। तो इतने तो यही कही जाते हैं मैं तो बड़ा गुनहगार जहा बंदा है, यकीन ही नहीं करते कि मेरे गुनाह माफ हो गए। पहले सेशन में आपने ये बात सुनी, यकीन नहीं करते कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाह माफ कर दिए हैं, मैं यीशु जैसा हो ही नहीं सकता। वो कहता वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि यूहन्ना कहता जैसा वो है वैसे हम हैं। आमीन। यीशु पहले इकलौता बेटा था, लिखा अब वो पहले उठा है। आमीन। अब हम खुदा के बेटे, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। हालेलुया। हमारे गुनाह का मसला यीशु ने हल कर दिया है, मेरे और आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। और इस गुनाह की वजह से शैतान का हम पे कानूनी राइट था। जब गुनाह माफ हो चुके हैं तो हालेलुया, अब उसका राइट, अब उसका हक जड़ काट डाली गई है गुनाह की। और गुनाह के बाद ही मौत आई है। इसका मतलब है कि फिर मौत का भी मुझ पे कोई राइट नहीं है। गुनाह के बाद बीमारी आई है, इसका मतलब है बीमारी का भी मुझ पे कोई राइट नहीं है। गुनाह ने सारे मसले पैदा किए, खुदावन यीशु ने मसला ही काट दिया। तो जिसने मसले पैदा किए, जो मसला काट दिया गया, अब मेरी जिंदगी पर, आपकी जिंदगी पर, मेरे घराने पर, आपके घराने पर, मेरी कलीसिया पर, आपकी कलीसिया पर शैतान का, गुनाह का, तारीकी का कोई कब्जा नहीं है। और ये यीशु ने किया है, ये यीशु ने किया है। और कहिए मैं यकीन करता हूँ, मैं यकीन करता हूँ। एक दूसरे से कहे मैं यकीन करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और जो यकीन करता है इब्लीस उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। जब हम ये यकीन करते हैं ना इब्लीस कुछ है, बीमारी कुछ है, मौत कुछ है, जादूगर कुछ है, फिर वो आपके खिलाफ कुछ कर सकता है। लेकिन लिखा तेरे लिए तेरे एतकाद के मुआफिक को जो मुझ में है वो उससे बड़ा है तो इस दुनिया में है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान का मुझ में कुछ नहीं है। यीशु ने, मैंने नहीं, मेरी रियासत में नहीं, मेरी दुआओं में नहीं, यीशु ने उसे हराया है। उसने उसे हराया है। मैनू तो चुंगे जी मिल गया। हालेलुया। मैंने सिर्फ यकीन करना है। जैसे आप बोलेंगे, इसका इकरार करेंगे, शैतान इससे थरथराएगा, कांपेगा। जब आप इस पे मेडिटेट करेंगे, इस पर गौर करेंगे, जो कुछ इब्लीस आपके खिलाफ लेके आएगा, आप बुलंद आवाज से, दिलेरी से कहेंगे ना, तू हारा हुआ है, तेरा मुझ में कुछ नहीं, यीशु ने मेरे गुनाह माफ किया। जब गुनाह नहीं तो गुनाह का फल भी नहीं। आमीन। खुदाम यीशु ने ये काम सिर्फ इसलिए नहीं किया कि हम इतवार को आए और कहे खुदाम तेरा शुक्र हो, गीत गाएं और चले जाएं। उसने हमें जिंदगी दी है, फतेहमंद जिंदगी, अपनी जिंदगी। हालेलुया।
सो इस गिफ्ट को हमने इंजॉय करना। इस गिफ्ट में क्या अभी आपको बताया जा रहा था, फुल पैकेज। हालेलुया, फुल पैकेज। दूजे पैकेज तो मुक जाते हैं ना, फिर सारा बैलेंस आया हो जाता। ये वाला पैकेज कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। इस पैकेज को खोलेंगे, सबसे पहले गुनाहों की माफी, एक तो ही मसला हल। हालेलुया, एक तो ही मसला हल। और ये इसको आज हमने ऐसे नहीं यहां से जाना कि वो एक बड़ा अच्छा सेमिनार थी, बड़ा मजा आया। हमारी सबकी दुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। हम अपने लिए भी दुआ कर रहे हैं बड़े दिनों से कि खुदावंद जब हम इस सेमिनार के बाद वापस जाएंगे, हमारी जिंदगियों में भी ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट लेवल पर होगी। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब तब्दीली, हम और मसीह की मानद बन जाए। आमीन। अगर हम खुदा की कुर्बत में आके और मसीह की मानद नहीं मान रहे तो हम नई कुर्बत में आ गए। असि उनकी मजहबी रवायतां पूरियां करन दे और कुछ नहीं है। फिर हमारा ये हाल होगा जैसे एक पादी साहब को किसी पे गुस्सा आ गया, उसने क्या है, बाइबल भैया आ जाओ। फिर ये हालत होगी, चर्च में कुछ और, घर में कुछ और, हजूम में कुछ और, अकेले में कुछ और। याद रखें, मैं और आप ये दिलेरी से कह सकते हैं कि यीशु मजहब बदलने नहीं आया, यीशु जिंदगियां बदलने आया। हालेलुया। जिसकी जिंदगी बदली है हाथ लाएगा। हालेलुया। हमारे अंदर ही इतना बड़ा मौजा है। जे तुसी बदल सकते थे, क्यों कहते थे ऐ नहीं बदल सकता, ऐ नहीं बदल सकती। सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो पहला जो इस पैकेज में गिफ्ट है हमारे लिए, वो क्या है? गुनाहों की माफी। कहीं पर आपको जिक्र नहीं मिलेगा गुनाह माफ हुए, क्योंकि गुनाह की कुर्बानी का जिक्र नहीं मिलता। खुदा हमें नहीं माफ कर सकता। वो सजा दे तो अदल होता है, वो माफ करे तो रहीम होता है। एमी गुनाह माफ हो गए ने, एमी नहीं होए, बेटा कुर्बान हुआ है। और लोग मानते नहीं, कहते ने बेटा किमें हो सकता है। इसलिए उनको गुनाहों की माफी का यकीन नहीं है, तजर्बा नहीं है। जिसको तजर्बा है वो छाला मार। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे अंदर दलेरी है। जो भी मरांगे उनके को जावांगे, क्योंकि गुनाह माफ हो चुके। हालेलुया। मरण तो वो डालता है जिसमें यकीन नहीं है कि गुनाह माफ होगा। आमीन। पौलुस इसलिए ये बात कहता है, कौन सी चीज कहता है, जिंदा मेरे लिए मसीह, मरना नफा है। हालेलुया। जिंदा रवांगा तो जेल च बंद करो, यीशु का दसांगा, मरांगा तो यीशु को जावांगा, कर लो जो करना है। आमीन। हालेलुया। और मैं ये डिक्लेयर भी करता हूं अपने लिए भी और आपके लिए भी, हम नहीं मरेंगे जब तक अपना काम पूरा नहीं करेंगे। आमीन। इसलिए जब बीमारी भी मूड़ी आए ना, तो ये ज़बूर 118 में लिखा हुआ, मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा, जिंदा रहूंगा, ताकि खुदा उनके कामों का बयान करे। आप वक्त से पहले नहीं मरेंगे। कहिए, मैं वक्त से पहले नहीं मरूंगा। एक दूसरे पर नबूवत करें, कहें आप वक्त से पहले नहीं मरेंगे। हालेलुया। इसलिए कहना बीमारी आई, रिपोर्ट आई, मैं मारी ना जावा। तू नहीं मरेगा जब तक तू अपना काम पूरा नहीं करेगा। आमीन। दूसरा काम जो खुदा ने किया वो ये किया कि हमें बेटे और बेटियां बना लिया। इतने वजीर आजम ते कौंसलर का नहीं मुंडा मान, कहता तेनों नहीं पता मेरा प्यो कौन है ना? समझ रहे ना? प्यो के सिर ते पुठे काम की जाते, आप तो कुछ किया नहीं है ना। प्यो ने ऐसा काम किया कि बच्चे भी पुठे काम कर रहे, उन्हें नाथ नहीं ना लेने।
खुदा माफ करे, बड़ी बात समझ तो तुसी रहे हो। हालेलुया। और ये दुरुस्त बात है। देखें, ये बुनियादी बातें हैं, सादा बातें हैं, लेकिन जब हमारी स्पिरिट में, हमारी रूह में रोल को उसके वसीला से खुलती हैं, तो फिर हम इसकी बरकत का तजर्बा करते हैं। हम खुदा के बेटे और बेटियां ठहरे हैं। आमीन। जब कहीं पे जाता हूँ ना, जहाँ पे मुझे लगता है कि काफी सुपीरियर लोग हैं, तो मैं अपने अंदर पता किस तरह जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं खुदा का बेटा हूँ। हम खुदा के खानदान से हैं। हालेलुया। इस खानदान से आपका ताल्लुक है, इसलिए इसको अपनी आइडेंटिटी को, अपनी शनाख्त को जातों में महदूद ना करें। ऐसी फलां हमने तो फलां इंजुन देने, समझ आ गई ना आपको? मत उसे रिड्यूस करें। आप रिड्यूस कर रहे हैं। जब आप आपको एक जात तक महदूद कर रहे हैं, आप रिड्यूस कर रहे हैं। आप खुदा के खानदान में हैं। हालेलुया। कलाम के तुखम से आपने सिरे से पैदा हुए हैं। यीशु मसीह हमारा खुदावंद, हमारा बड़ा भाई है। वो हमारा बड़ा भाई है, वो पहलौठा है। हम उसके छोटे बहन भाई हैं, हम बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। जब आप चले इस तरह, तो याद रखें हमारा किस खानदान से ताल्लुक है। आमीन। खानदानी लोग बैठे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आसमान की बादशाही के शहरी बन जाते हैं। नंबर 3, इतने लोग की गोडे ते गिट्टे रगड़ लेंदे ने किते अमरीका दी या यूरोप दे किसी शहर दी शहरियत मिल जाए, मुल्क दी, और कई मर जाते हैं रास्ते में। हमें पता है, अफसोसनाक बात है, खुश होने वाली तो बात नहीं है, लेकिन कई जो है वो जब गलत तरीके से जाते हैं तो रास्ते में नहीं है। मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मुझे और आपको यीशु मसीह ने आसमान की शहरियत दी। मैंने पहले शुरू में एक बात, पौलुस कहता है मुझे यकीन है। जिसको पता होता है, जो जानता है, जिसको यकीन है, वो इसको एंजॉय करता है। परेशान होते हैं, फिक्रमंद हो जाते हैं, कोई बीमारियों का सामना करता है, कोई क्या सामना कर रहा है, कोई क्या देख रहा है, होता है ना ऐसे। और ये महदूद जिंदगी है, और ये आने वाली जिंदगी के लिए बीज है। जो ना खत्म होने वाली जिंदगी में जब हमने दाखिल हो जाना ना, निके निके बोझ, परेशानियां, मसले, फिक्र 200 साल 500 साल बाद आपको कभी ये याद भी नहीं रहने। ये इसलिए पौलुस क्या कहता है, मेरी दानिश में इस जहान के दुख दर्द इस मुकाबिल नहीं, उस जलाल के मुकाबिल नहीं जो हम पर जाहिर होने वाला। हालेलुया। इसलिए कोई चीज आपको दबाने ना पाए। आप खुदा के कलाम का यकीन करें और हमेशा की जिंदगी की तरफ अपनी नजरें लगा के रखें। आमीन। 5वीं बात, हमारा खुदा के साथ ये जो अवसर है, जिधर मर्जी चले जाओ, जिधर मर्जी चले जाओ, उसके पास आपके लिए हर वक्त टाइम मौजूद है। हमें अच्छा, एक शख्स है उसके पास 10 लाख रुपया है, और एक शख्स को कोई ये कहता है कि तुझे जो चाहिए ना तुझे मिल जाएगा। कौन अमीर है? जो चाहिए। चलो 10 अरब कह देते हैं, 10 लाख तो कुछ नहीं आजकल में। 10 अरब है किसी के पास, और एक को कहा जाता है तेरे को 1 रुपया नहीं, पर तुझे जो चाहिए वो। कौन अमीर है? जिसको ये कहा जा रहा है कि जो चाहिए हमारी खुदा तक रसाई है। आमीन। हमारी खुदा तक अप्रोच करवा दी गई है। हालेलुया। फिर मैं ये कहूंगा आपको दिलेरी देने के लिए, आप अप्रोच वाले हैं। इसलिए इस चीज का इंतजार ना करें कि कुछ और मिलेगा तो फिर तुसी खुश होगे, फिर तब इत्मीनान मिलेगा। आपके लिए सब कुछ हो चुका है। आमीन।
ये पिछले सेशन में इतना पावरफुल खुदा ने आपको वर्ड दिया जिसमें एक जुमला बोला गया कि जिसने उस हालत में आपको नहीं छोड़ा, कमजोरी की हालत में, गुनाह, गंदगी, नापाकी की हालत में। अगर किसी भी हालत में आज आप हैं तो कौन छड़ेगा था नहीं, उसने छोड़ा ही नहीं है, उसने हमें छोड़ा ही नहीं है। हम बेवफा हो भी जाए तो भी वो वफादार है। हालेलुया। उस पे खोल ताकि मैं इसे अंडरस्टैंड करूं। और सो दूसरी बात करते हुए खत्म करेंगे, फिर हम दुआ करेंगे। जब आपको ये गिफ्ट मिल गया तो अब कोई चीज होते हैं और वही एक्साइटमेंट लेके आप बड़े पुरजोश होके वही बात दूसरे को बताते हैं और वो एक्साइटेड नहीं होता तो ताड़ी भी, यानी आपने उसके हाथ में अपनी डोरी पकड़ाई, वो एक्साइटेड होएगा तो मैं होवांगा। अगेंस्ट आए, आपको दबाने की कोशिश करे, आपको परेशान करने की कोशिश करे, या आपको लगे कि अब मेरे लिए क्या होगा, तो अपने आप को याद दिलाएं कि आपके लिए क्या हो चुका है। यीशु मसीह हमें मिल चुका है। हालेलुया। और इसी मोहब्बत को, इसी गिफ्ट को दूसरों के पास लेके जाएं। लोग मुझ में और आप में यीशु मसीह को देखें। हालेलुया। एक आयत पढ़ें। मुझे याद है पिछली दफा भी सेमिनार में ये सेम वर्ड्स पे हमने बात की थी और खुदा ने चाहा कि इस पे फिर से थोड़ी सी बात की जाए और फिर हम क्लोज करेंगे। हालेलुया। लिखा है क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते हुआ तो सब मर गए। एक सबके वास्ते हुआ तो सब मर गए। वो गुनाह के एतबार से हुआ, इसलिए हम भी गुनाह के एतबार से मर गए। ये हमारी हकीकत है, हम गुनाह के एतबार से मर गए और रास्तबाजी के एतबार से जीते हैं, जिंदा है। रोमियो 6 बाब और उसकी 6 आयत लिखा है, चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम गुनाह की गुलामी में ना रहें। 10वीं आयत, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो, और अपने अज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाला करो, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा। कहिए, मैं गुनाह के एतबार से मर चुका हूँ और रास्तबाजी के एतबार से जिंदा हूँ। मजा आएगा। मसीही जिंदगी अपने लिए जीना। यीशु मसीह ने क्या कॉल दी है हमें? अपनी खुदी का और मेरे यीशु के लिए जिंदा रहना। आमीन। और अगर हम यीशु के लिए जिंदा रहना शुरू कर देंगे तो फिर ही हमने जिंदगी जो है ना वो गुजारी है, नहीं तो कोई नहीं गुजारी। और जिए क्यों, उसकी रीजन यहाँ पर बताई गई है, इसलिए कि जो सबके वास्ते उसके लिए जिए जिसकी मोहब्बत की इंतहा ये है कि वो आपके लिए मर गया है। उसके लिए जिए जिसकी कुदरत की इंतहा ये है कि वो मुर्दों में से जी उठा। आमीन। हालेलुया। अपने लिए जीना तर्क करेंगे तो फिर हम लोगों को यीशु के पास लेके आ सकेंगे हकीकतन, क्योंकि लोग यीशु को देखना चाहते हैं और हम मसीह का बदन है। कौन कौन है बदन? किसका बदन है? आपने देखा यीशु को फकी, फरीसी और कई रोटियां खाने वाले भी जेड़े होते तो रोटियां भी खा, देखा आपने? यीशु की शिकायती दुआएं सुनी आपने?
अगर यीशु को कोई चीज नहीं डुबा सकी, इसलिए क्योंकि वो बाप की मर्जी को पूरा कर रहा था, वो बचाने के लिए आया था। आमीन। और अगर हम बचाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, बचाना आसान नहीं है। मुझे और आपको यीशु की जिंदगी जीनी पड़ेगी और वो हमें दी गई है। सेल्फ उसमें रुकावट है, उसका हमने इनकार करना हर रोज, खुद ही उसकी। पर सानू कुछ हो जाता, सानू कोई कुछ कह दे, बड़ा डिस्करेज हो गया हूं मैं बड़ी परेशान होगी, मुझे बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि तू अभी तक जिंदा है। आपको मसीही जिंदगी, पुराना इंसान मर चुका है, गुनाह आलूदा इंसान मर चुका है। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, थोड़ी देर बाद ਜਾਂਦੇ बात चल गई उठ। मैं आपको सही कह रहा हूं। और घर में तो हम रखते हैं लाइव, उसके घर में उसको जिंदा ही रखते हैं हम। तू नहीं मरना, तू मेरी निशानी है। ऐसे हम लोगों को नहीं जीत सकते, यीशु ही लोगों को जीत सकता है, और उसके लिए मुझे और आपको पीछे हट जाना। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं जिंदा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह हम में जिंदा है। पहले सेशन में आपको बता दिया गया कि वो लाइफ कैसे आपने उसको बाहर आने देना, खुदा के साथ वक्त गुजारने से, जुड़े रहने से। आमीन। अपनी खुदी का हर रोज इनकार करना है। जब भी गुनाह आपके खिलाफ आए, कहें नहीं मैं मर चुका हूं गुनाह के एतबार से। बुलंद आवाज से बोले, आप कहें कि नहीं तेरा मुझ पे इख्तियार नहीं हूं। डिस्करेजमेंट आए, नहीं मैं नहीं डिस्करेज हूंगा, मेरे पास रीजन है जिसके लिए मैं खुश रह सकता हूं, और वो यीशु मसीह है। आमीन। ये सूरत हाल, ये फिक्रें, ये परेशानियां, ये हालात, ये नहीं दबा सकते मुझे। मेरे पास इससे बड़ी खुशी ऑलरेडी मौजूद है, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए मसीही जिंदगी अपने लिए जीना नहीं है। हर रोज याद रखें आप क्यों जमीन पर हैं। हर रोज अपने लिए ना उठें, उसके लिए जिंदा खुदा के लिए उठें। जब अपनी आंखें खोलें तो ये ना हो कि आप कहेंगे आज मुझे जो है वो बड़ी खुशी मिलेगी, मुझे लोग खुश करेंगे। नहीं, हर रोज दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनने के लिए उठें। बाइबल में लिखा है देना लेने से, हम चाहते हैं सब मिलते ही रहे बस। बाइबल हालांकि कहती देना लेने से मुबारक है। आप जिनको ये इसका तजर्बा है, जब आप किसी को देते हैं आपको ज्यादा खुशी होती है, किसी जरूरतमंद की हेल्प करते हैं आपको ज्यादा खुशी होती है। हालेलुया। इसलिए अपने लिए जीना तर्क करना मसीही जिंदगी। बोले जरा, तो बोल दे, भूख लगी है, खाना है आपके लिए। कहिए मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, उसके लिए जीऊंगा जो मेरे लिए मरा और जी उठा। एक दूसरे को भी एक दफा कह दे, आप अपने लिए नहीं जिएंगे बल्कि उसके लिए जिएंगे जो आपके लिए हुआ और आपके लिए जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा जो कोई मेरी खातिर अपनी जिंदगी खोएगा उसे बचा लेगा। हालेलुया। और आपको नहीं पता अबदियत में जो अजर आपके पास होना ना, वो देखने वाला होगा। पानी के गिलास का भी अजर है, और अगर हम जीना शुरू कर देंगे उसका क्या अजर होगा। और जब हम अबदियत में जाएंगे हम कहेंगे ओए काश कि मैं ऐसी जिंदगी गुजारता, ये अजर मैंने खो दिया है। आपको पता है बहुत सारे अजर इसलिए खो देंगे लोग, बच जाएंगे लेकिन जलते जलते। क्या मतलब है इसका? तौबा कर ली उन्होंने, यीशु को कबूल कर लिया, निजात पा ली, लेकिन बहुत सारा अजर इसलिए खो देंगे क्योंकि उन्होंने वो काम नहीं किए जो खुदा ने उनके करने के लिए रखे हुए थे। आमीन। आप अपना अजर खोना चाहते हैं? कौन कौन नहीं खोना चाहता? तो फिर आइए आज यहां से ये फैसला करके जाएंगे, मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा। बोले थोड़ी देर अपने लिए, बोले इस ताल्लुक से, बोले अपने लिए मैं मसीह के लिए जीऊंगा।
कोई चीज मुझे दबाने नहीं पाएगी। मैं ईमान से जीऊंगा जो यीशु ने मेरे लिए कर दिया है, चाहे मुझे महसूस ना भी हो, चाहे मुझे नजर ना भी आए, मैं फिर भी उसका यकीन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर अबदियत हमारी मजेदार होगी। आमीन। यहां पर कुछ नुकसान बर्दाश्त कर ले, उत्थे फायदा हो जाएगा। ये मुख्तसर जिंदगी है। हम अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करना चाहते, हम इंसल्ट नहीं करवाना चाहते। हम कहते हैं हमारी सब इज्जत करें। यहां पर इंसल्ट बर्दाश्त कर ले, वो इज्जत देखने वाली होनी है। लिखा हुआ है, इज्जत तेरी बढ़ावेगा। हालेलुया। उसके लिए जीना शुरू करेंगे हम। ये साल शुरू ही हुआ, खुदा ने हमें पैगाम दे दिए हैं, हम उसके लिए जिएंगे। आमीन। फिर दुआ करना, कलाम पढ़ना आपके लिए कोई मुसीबत नहीं होगा। आपको पता है कि आपने उसके साथ जुड़ना है। आपकी ये तमन्ना होगी, आपकी ये भूख होगी, आपकी ये प्यास होगी, आपका दिल करेगा खुदा की कुर्बत में जाने के लिए। आमीन। जैसे मोबाइल को बार बार देखते हैं, आप खुदा के कलाम को बार बार देखेंगे। क्या लिखा हुआ मेरे लिए? ये मेरे लिए शहद के टपकों से ज्यादा मीठा है, ये मेरे लिए कुंदन सोने से ज्यादा कीमती है। हालेलुया। और यही खुदा चाहता है, हम उसके लिए जीना शुरू करें और बहुत सारे लोगों को उसकी बादशाही में लेके आए। फिर जब हम उसके लिए जिएंगे तो इतने पैसे खुदा के हुजूर दे दो, आप दे देंगे। जब हम अपने लिए जीना तर्क करेंगे, जब हम उसके लिए जीना शुरू करेंगे। खुदा को सबसे पहले मैं और आप चाहिए। उन्हें तो दे ही देता है अपना, वो तो पहले ही वफादार है, वो हमें वफादार चाहता है हम बने। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हदिये को अपने हाथ में लीजिए।